सनातन धर्म का मूल जड़ वो गाय को माना गया है। जड़ सुरक्षित रहेगी तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा, और जड़ समाप्त हो गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारी बातें भगवान की कृपा से प्रायः सब सही ही होती है। हमने जब कहा था कि 60 से 70 करोड़ लोग आएंगे तो लोगों ने कहा नहीं आएंगे, आ गए। कोरोना आया उसके मात्र 20-25 दिन पहले, महीना 1.5 महीना पहले हमने कहा था इतना भयंकर समय पूरी दुनिया में आने वाला है। भगवान ने बात सत्य की और आ गया समय। अब हम फिर बोल रहे हैं, इसको भी नोट कर लेना। भगवान की प्रेरणा से बोल रहे हैं हम। यदि मनुष्य को अपने अस्तित्व को बचाना है तो थोड़े ही समय में वह समय आएगा कि झक मार कर अपने आप को बचाने की इच्छा से पूरे संसार को गोरक्षा का काम करना पड़ेगा। गाय के बिना गति नहीं है, गाय बिना गति नहीं, और वेद बिना मति नहीं। लेकिन उस समय जब आप प्रयास करेंगे, जब कुछ नहीं रह जाएगा, तब माथा पीटने के अतिरिक्त छाती पीट कर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी बहुत देशी गोवंश इस देश की धरती पर है। अभी भी आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए और गोरक्षा के प्रयत्न में लग जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जहां जहां विपरीत विचारधारा के लोग हैं वहां और अधिक दुर्दशा है। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, ईमानदारी से निर्भयता पूर्वक उत्तर देना। महाराष्ट्र में और किसी की सरकार होती, अन्य किसी विचारधारा की पार्टी की सरकार होती, तो क्या महाराष्ट्र की धरती पर गाय राज्य माता का दर्जा प्राप्त कर सकती थी क्या? आज बंगाल की ये दुर्दशा है स्वामी जी। हम पहली बार जब कलकत्ता गए तो 2-3 दिन तक भोजन नहीं कर सके, इतनी मन को पीड़ा हुई। मुसलमानों की बकरीद का समय होता है, मंदिरों के सामने से, हिंदुओं के घरों के सामने से ऐन जिनके भरे हुए हैं दूध से, ऐसी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गाय बछड़े वाली गर्भिणी गाय, उनको घसीट करके ले जाते हैं। आप कुछ नहीं बोल सकते उनके सामने, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्योंकि पहले कम्युनिस्टों का शासन था, उसके पहले कांग्रेस का शासन था, अब ऐसी शासिका का शासन है जो अटल जी के समय संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, जब गोरक्षा का बिल पेश किया गया था, रखा गया था, आपको याद होगा, उसमें चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मैं गाय खाती हूं, हम बिल्कुल इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। वो स्पष्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी मैं गोमांस खाती हूं। आज बंगाल की ये दशा है, बहुत बड़े पैमाने पर बंगाल की सीमा से बांग्लादेश में गोवंश की तस्करी, गोवंश जा रहा है। और बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दशा हुई आपको पता नहीं है क्या? 1947 में भारतवर्ष के विभाजन के समय उतना अत्याचार हिंदुओं पर नहीं हुआ, उससे 100 गुना अधिक अत्याचार बांग्लादेश की भी घटना में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। आप लोग संगठित नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं, वही सब कुछ यहां भी होने वाला है। इसलिए यदि आप भारत माता से प्रेम करते हैं, ईमानदारी से भारत राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं, सनातनी मानते हैं, तो कम से कम भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में गो विरोधी विचारधारा के लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। बंगाल की दुर्दशा बांग्लादेश के जैसी स्थिति बंगाल की है इस समय। बंगाल में चुनाव आने वाले हैं,
कांप तो रही हैं, क्योंकि भगवान की दया से इस समय कुछ इतना बढ़िया अवसर सनातन के लिए आया है। कुंभ की सफलता भी लोगों को पच नहीं रही है। सबके जो विरोधी है ना, उनके पेट का पानी नहीं पच रहा, रोटी तो बहुत दूर है, पानी नहीं पच रहा उनको, करवटें बदल रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम फिर कहते हैं व्यासासन से कि बंगाल में अथवा और किसी प्रांत में यदि चुनाव आने वाला हो तो फिर एक बार हिंदुओं को संगठित होकर के सारे मतभेद भुला करके निर्भयता पूर्वक, विवेक पूर्वक राष्ट्रहित के लिए, गोरक्षा के लिए मतदान करना चाहिए, जिसमें बंगाल में जो गोवंश की दुर्दशा हो रही है वो दुर्दशा न हो, बंगाल में जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है वो दुर्दशा न हो। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा माई का लाल भारतवर्ष में फिर से पैदा हो जाए जो भारत माता की विभाजन की रेखा सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। जैसे हम दुर्भाग्य से बांग्लादेश या पाकिस्तान कहते हैं, वो सब कुल मिलाकर एक हो जाए। भगवान कृपा करेंगे, कभी भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा और नेपाल भी पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होगा। भगवान की कृपा से होगा। हमारी वाणी में कोई ताकत नहीं है, पर भगवान की